राहुल गांधी जी आदमी बहुत अच्छे हैं, लेकिन समस्या ये है कि भारतीय जनता की नब्ज को कभी पहचानते नहीं हैं। विदेशी संस्कृति में पड़े भले हैं। किसान वो उनको बाजरे और जौ के बीच में अंतर नहीं मालूम है। उनको रबी और खरीफ की फसल क्या होती है ये नहीं मालूम है। बात तो करते हैं किसानों की, लेकिन वो बड़े अच्छे आदमी हैं, उनको लिख के दे दिया जाता है, वो बेचारे पढ़ते रहते हैं। राहुल गांधी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, हम लिखा दे कर देंगे। इस बार उखाड़ फेंकेंगे भाजपा का सुपड़ा। भैया जी ये चुम्मी चमाई करेगा ना, ये सिस्टम, ये चुम्मी चमाई वाला सिस्टम चलेगा, हम नहीं मानते उसको। उनके पूर्वजों हमारे दिल में चोट लगी भैया। ने नहीं बनाया, राहुल गांधी जी से उम्मीद नहीं है किसी को भी। और विदेश में पहले इंडियन को कोई नहीं जानता था, उन्हीं की वजह से लोग जानने लगे हैं। पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे जैसे लोग हैं वो मतलब ऐसे थिंकिंग करते हैं कि काश हम भी इंडियन रहते हैं, और हमें काफ़ी इज्जत मिलती है विदेशों में मोदी जी की वजह से। बिल्कुल भाजपा वापसी कर पाएगी, बिल्कुल कर पाएगी। उन्होंने विदेश नीति के स्तर पर, एक आर्थिक नीति के स्तर पर और देश को जोड़ने के स्तर पर बहुत अच्छा काम किया है। देश हित में काम बताइए, और क्या काम हुआ देश जी? देश हित में काम क्या? देश हित में सुरक्षा को मजबूत किया है उन्होंने, ये सबसे बड़ा देश हित है। आज सेना के लिए पहले आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर कमीशन खाया जाता था, और ऑगस्टा वेस्टलैंड जैसे कितने कांड हुए हैं आप सबको, हमको मालूम है। ये देश हित नहीं है तो क्या है? पहले हम अरबों डॉलर, खरबों डॉलर हथियारों के आयात के लिए खर्च करते थे, आज हम निर्यात कर रहे हैं कम से कम 50 देशों को हथियार। जी कैसा काम कर रही हैं? फिलहाल तो सही कर रहे हैं। कर रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। तो 2024 की बात करें तो कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? यही आएंगे, मोदी जी आएंगे। 101। पूरा मन बना लिया? जी हाँ, पक्का। और राहुल गांधी? अभी वो थोड़े पापड़ बेले, अभी थोड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। पापड़ बेलने पड़ेंगे राहुल गांधी? क्या कर रहे हैं? वो देश जोड़ रहे हैं ना। जो इंसान अपने परिवार को नहीं जोड़ पाया वो देश क्या जोड़ेगा? हाँ, परिवार तो जुड़ा हुआ है उनका, एक जुड़ा हुआ। बताइए, संजय गांधी की पत्नी का नाम मेनका गांधी है, मेरे पीलीभीत से बीजेपी से लड़ती है इलेक्शन, उसके बाद में वरुण गांधी लड़ रहा है और बीजेपी से बार बार सांसद हो रही है। और उनके ये चाची हैं, ताई हैं, जब वो अपने परिवार को एक साथ में नहीं लेके चल पाए हैं तो ये देश क्या जोड़ेंगे? और देश जुड़ा ही, टूटा ही कब था? देश तो तब टूटा था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ओवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तब क्यों नहीं सोचा था कि ये देश जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? तब जोड़ना चाहिए था। तो कह रहे हैं भाजपा तोड़ रही है। भाजपा कहाँ से तोड़ रही है? हमें बताएं तो, वहाँ से तोड़ रही है। नफरत फैला रही है। कोई नफरत नहीं है, नफरत ये फैला रहे हैं और कोई नहीं है। कह रहे हैं कि हमने देश को बना के खड़ा किया था, मोदी जी बेचते जा रहे हैं एक एक करके। 60-70 सालों में क्या किया था? क्या किया था आप खुद देख लीजिए। 60-70 सालों में अगर देश इन्होंने बनाया है तो क्या बनाया था? सबको कगार पे ला के देख दिया। अगर आज दिन राजीव गांधी जी जिंदा होते तो शायद बेफोर्स वाला मामला भी चलता। ये भी तो ध्यान रखो। अच्छा ये बताइए, आप ने तो काफ़ी प्रधानमंत्री को काम देखा, सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर की अगर मैं बात करूं तो आप किसे दे? मोदी। अटल जी? अटल जी ने अपने शासन में भी अच्छा काम किया। इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी जी ने भी काम किया है, लेकिन जब उन्होंने अगर यही पंजाब वाला किस्सा ना हुआ होता तो इंदिरा जी भी आज के दिन होती। तो हर चीज़ कहीं ना कहीं। जो भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई लगभग, कुछ फायदा होगा राहुल गांधी को? इससे मिल सकता है कांग्रेस को? पहले तो 24 ये बताइए, इनके पास में, राहुल गांधी जी के पास में कितने सांसद हैं ऐसे, जो कोई ऐसा चेहरा हमें बताओ जो प्रधानमंत्री बनने लायक हो? दूसरी बात, हम राहुल गांधी के फायदे नुकसान की बात क्यों करते हैं? हमें राहुल गांधी से कांग्रेस को इसमें उनकी भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कुछ फायदा होगा? सीटें बढ़ेंगी? सर, यात्रा करने से फायदा नहीं होता, जनता के बीच काम करने से फायदा होता है। राहुल गांधी जी आदमी बहुत अच्छे हैं, लेकिन समस्या ये है कि भारतीय जनता की नब्ज को कभी पहचानते नहीं हैं। विदेशी संस्कृति में पड़े भले हैं। किसान वो उनको बाजरे और जौ के बीच में अंतर नहीं मालूम है। उनको रबी और खरीफ की फसल क्या होती है ये नहीं मालूम है। बात तो करते हैं किसानों की, लेकिन वो बड़े अच्छे आदमी हैं, उनको लिख के दे दिया जाता है, वो बेचारे पढ़ते रहते हैं। उनकी समस्या ये है, आदमी दिल से खराब नहीं है, लेकिन जनता की नब्ज जानना ज़रूरी है।
वो उनको कोई भी वो है ही नहीं। उनकी बहन को आप लाइए, वो बाकी नब्ज जानने के लिए ही तो सर निकले थे, पैदल चले हैं, राज घूमे हैं। जनता की नब्ज जानने के लिए देश का करोड़ों रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं थी। जनता की नब्ज जानने के लिए अपनी पार्टी के 10-20 वर्करों के साथ और लोगों के, किसानों के खेतों में जाते, वो कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, उन्हें पेट्रोल डीजल की कीमतों से क्या फ़र्क पड़ता है, बीज खाद के प्राइसेस से क्या फ़र्क पड़ता है, उनके साथ घर पे रहते हैं, 2 दिन बिताते हैं कि कैसे वो ठंड में सुबह 4 बजे पानी देते हैं, कैसे उनके नकली बीज हो जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है। ये चीज़ करते करोड़ों रुपया देश का बर्बाद कर दिया। उन्होंने क्या कमा के खर्च किया है? वो क्या जॉब करते हैं जो इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया? नहीं, मेरे को तो नहीं पता है, लेकिन बिजनेस कुछ भी नहीं करते हैं वो। पुश्तैनी है या देश का पैसा है, बिजनेस कुछ नहीं करते वो। आप कह रहे हैं कि देश का पैसा खर्च किया, मतलब आपके हिसाब से वो यात्रा विफल है क्या? यात्रा विफल नहीं है, विफल तरह से आप कह रहे हैं कि घर घर जाना, अपने नेताओं को भेजना, काम के बारे में कैसा काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, उस तरह से क्या? आज ये बताइए कि लाखों की भीड़ में किसी के दर्द को आप पहचान सकते हैं 2 मिनट का भाषण देके? मतलब 10 मिनट का भाषण देके लाखों की भीड़ इकट्ठी है, आपने किसानों का दर्द जान लिया? उनके साथ रहे होते, वो कैसे काम करते हैं उनसे पूछे होते। वो जब बारिश से फसल बर्बाद हो जाती है, सर्दी से फसल गल जाती है, उनको मुआवजा मिलता है, नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? तो क्यों नहीं मिलता है? भंडारण, फसल की भंडारण की क्या सुविधा है, उनके दलालों से कैसे जूझना पड़ता है, वो जानते। किसी के साथ, किसी किसान के पास जाते अलग से। आज 2 लाख की भीड़ इकट्ठी कर ली और 10 मिनट भाषण दे दिया, किसानों का दर्द जान लिया उन्होंने पैदल चल के। मेरी नज़र में नहीं, आपकी नज़र में नहीं है। तो 24 की बात करें, क्या लगता है भाजपा वापसी कर पाएगी या फिर कांग्रेस? बिल्कुल भाजपा वापसी कर पाएगी, बिल्कुल कर पाएगी। उन्होंने विदेश नीति के स्तर पर, एक आर्थिक नीति के स्तर पर और देश को जोड़ने के स्तर पर बहुत अच्छा काम किया है। देश हित में काम बताइए, और क्या काम हुआ देश हित में? काम क्या? देश हित में सुरक्षा को मजबूत किया है उन्होंने, ये सबसे बड़ा देश हित है। आज जम्मू कश्मीर में जो 370 हटाई है इन्होंने, पहले आप और मैं जाने के लिए और वहाँ पे ना ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, अभी कोई भी आम आदमी जाके वहाँ कारोबार कर सकता है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, आज बताइए कि पत्थरबाजी की घटना हुए कितने साल बीत गई, नहीं रोज़ाना पत्थरबाजी होती थी, सेना को पत्थर मारे जाते थे। दूसरा, आज ये बताइए कि कांग्रेस का राज था, उस टाइम कांग्रेस क्या कर लिया था? तो पत्थरबाजी बंद हुई है। बाहर जो सीमा पार से जो इन्फिल्ट्रेशन होती थी, वो कितनी घटनाएं हो रही हैं। आज जब हम उस समय कभी भी और किस कोने में, देश के किस कोने में बम विस्फोट हो जाएगा नहीं मालूम होता था। ये देश हित में काम नहीं है तो क्या है? आज ज़मीनों का रिकॉर्ड जो हो रहे हैं, डिजिटलाइजेशन हो गया, और पैसा जो भी किसानों को पैसा जाता है या सरकारी स्कीम का कोई भी पैसा सीधा जाता है, नहीं पहले जो सरपंच है या प्रधान है उसके पास जाता था, वो पैसे लेके ना अपने मनमर्जी से उसको आधा पर्दा बांटता था। अरे कांग्रेस के तो जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी जी है, उन्होंने खुद कहा था हम 1 रुपया भेजते हैं, आपके पास 15 पैसा पहुंचते हैं। आज किसी भी, अगर कोई कांग्रेस की नीति को भी समर्थक होगा, उससे पूछ लीजिए जी आज बीच में कमीशन खोरी होती है क्या, जनता जो स्कीम पहुंचाई जाती है उसमें? तो देश हित ही है ये, और क्या कैसे होता है देश हित? आज सेना के लिए पहले आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर कमीशन खाया जाता था, और ऑगस्टा वेस्टलैंड जैसे कितने कांड हुए हैं आप सबको, हमको मालूम है। ये देश हित नहीं है तो क्या है? पहले हम अरबों डॉलर, खरबों डॉलर के हथियारों के आयात के लिए खर्च करते थे, आज हम निर्यात कर रहे हैं कम से कम 50 देशों को हथियार। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर सवाल उठते हैं कि महंगाई बेरोजगारी है, इस पर बात नहीं होती। बिल्कुल, भाजपा सरकार को जो सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बेरोजगारी दूर करने पे ज़रूरत है। वो बिल्कुल कमी है उनकी, और वो उनको सुधारना ही पड़ेगा, नहीं तो देश का भला नहीं हो सकता। महंगाई तभी कम हो सकती है, महंगाई तभी कम हो सकती है जब रोजगार हो।
और जो अभी महंगाई का कारण, अगर मैं इमीडिएट कारण अगर आपको बताऊं, तो जो मेरी समझ में आता है, जो 2 साल हमने कोविड के निकाले हैं और जो यूक्रेन युद्ध के कारण जो चीज़ों पे असर पड़ा है, क्योंकि जैसे एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, जो हम ये मोबाइल चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, इनमें और जो कैमरे जो जिनसे आप शूट कर रहे हैं, इनमें एक सेमीकंडक्टर चिप लगता है, उसमें एक सेमीकंडक्टर चिप लगता है। प्रधानमंत्री बनेंगे, जो स्टेज पे बैठकर अपनी सिस्टर कुछ भी है उसकी चुम्मा चामी करने लग रहे हैं स्टेज पे, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं कभी भी? वो तो भाई बहन का प्यार है सर, भाई बहन स्टेज भाई बहन अलग मैटर। नहीं भैया, आप अपनी सिस्टर की इतनी पब्लिक में किस कर लोगे? आपसे बोल रहे हैं, हम कर लेंगे इतनी पब्लिक के अंदर? ये सारा वर्ल्ड देख रहा है यार उसको, वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए काबिल भी है वो। हम गलत मानते हैं उसको? कोई भी है यार, संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है वो, कोई भी हाल। इतिहास उठा के देख लो, उन्होंने किया इतिहास के अंदर कभी लिखा है? कभी इतने मिनिस्टर रह चुके हैं, अपने सीएम है, राष्ट्रपति रह चुके हैं, कभी अपने बच्चों की उन्होंने पब्लिक के अंदर किस चुप्पा चापी करी कभी? आप पहली बार देख रहे हैं हम राहुल गांधी को भी स्टेज पे बैठे, भी अपनी कुछ भी लगती है उनकी, हम चलो इज्जत करते हैं, इज्जत कर रहे हैं उनकी, हम भी चुम्मा चमाई कर रहे हैं। यार पब्लिक देख रही है आपको, इंटरनेशनल लेवल के इंसान हो तुम भी, सारा हिंदुस्तान तो क्यों, पाकिस्तान भी देख रहा है उनको, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के लोग देख रहे हैं। अब जैसे लोग मीडिया सोशल वर्कर कहाँ कहाँ जाती है आपकी वीडियो, आप बताओ इस पर अच्छा क्या बुरा? फिर हम नरेंद्र मोदी को आने वाले 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे, हम बनाएंगे, जंग लड़के हम प्रधानमंत्री को ही, मोदी को बनाएंगे हम। रीजन क्या, क्यों लाना चाहते हैं उनको? रीजन जो है, आने वाले देखो पूर्व के किए हुए कामों को सिस्टम देख के। पहले कभी नहीं, 10 साल पहले इधर कुछ नहीं था, अब 10 साल के बाद देख लो भी कितना बदलाव है इधर। 70-75 साल कांग्रेस ने राज किया, उसने एक बताओ कहीं भी कुछ बनाया हो तो? नहीं बनाया उन्होंने कुछ भी, नहीं बनाया, कुछ ही नहीं बनाया। कहते देश बनाया, सुनिए, अबे यार नहीं बनाया, मोदी जी बेच रहे हैं। राहुल गांधी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, हम लिखा देकर देंगे। इस बार उखाड़ फेंकेंगे भाजपा का सुपड़ा सा। भैया जी ये चुम्मी चमाई करेगा ना, ये सिस्टम, ये चुम्मी चमाई वाला सिस्टम चलेगा, हम नहीं मानते उसको। उनके पूर्वजों हमारे दिल में चोट लगी भैया। ने नहीं बनाया, राहुल गांधी जी से उम्मीद नहीं है किसी को भी। अगर पीवी नरसिंह राव तक कांग्रेस थी, उसके बाद अब नाम की कांग्रेस रही है। आज हम दिल से इज्जत करते हैं इंदिरा गांधी जी की, हम राजीव गांधी जी की हम दिल से इज्जत करते हैं। 2014 तक हमने, मेरा तो जाटों का गांव है, मैं अग्रवाल हूँ वैसे, मेरा जाटों का ठाकुरों का गांव है, जन्मजात कांग्रेसी हैं हम लोग। 2014 तक हमने कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन 2014 में अगर उनकी बहन भी होती तो उनको वोट मिल जाते। अरे मोदी सरकार की तो कैसा काम कर रही मोदी सरकार? वो तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और ज़्यादातर के उन्होंने जो विदेशों में घुमा है उन्होंने, और विदेश में पहले इंडियन को कोई नहीं जानता था, उन्हीं की वजह से लोग जानने लगे हैं। पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे जैसे लोग हैं, वो मतलब ऐसे थिंकिंग करते हैं कि काश हम भी इंडियन रहते हैं, और हमें काफ़ी इज्जत मिलती है विदेशों में मोदी जी की वजह से। विदेशों में मोदी जी की वजह से इज्जत मिलती है, पहले ऐसा नहीं था क्या? नहीं, पहले नहीं मिलती। इंडियन को कौन पूछता था विदेश में? उन्होंने जो विजिट करा है और उन्होंने जो वहाँ पे अपना एक वैल्यू जो बनाया है, इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग भी इंडियन लोगों का रिस्पेक्ट वहाँ करते हैं। आज हमारे इंडिया के जो है वहाँ पे बहुत सारे लोग जो वहाँ रह रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा से इज्जत मिल रही है, मोस्टली पाकिस्तान में भी। अच्छा, मोदी जी के अंदर ऐसी क्या खूबी है जो आप कह रहे हैं कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री होना चाहिए मोदी जी? मेरे देखने से अगर उन्होंने गांव साइड में काफ़ी सारे लोगों को सपोर्ट करा है, जैसे पेंशन हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सड़कें वगैरह उन्होंने बनाई है, तो इसलिए मेरे ख्याल से मोदी जी अभी रहे तो बेटर रहेगी। मोदी जी रहें तो बेहतर है, लेकिन लगातार जो विपक्ष एकजुट हो रहा है, एक मंच पर इकट्ठा हो चुका है, 24 की तैयारी लगभग शुरू हो गई है, तो क्या लगता है चुनौती दे पाएगा विपक्ष इस बार? मेरे को यही लगता है सर कि 100% मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे। मोदी जी का देश हित में काम, और बताइए देश हित में क्या काम? तो उन्होंने तो बहुत सारे काम करा है ना देशों में, हमारे इंडिया में तो उन्होंने बहुत सारे काम करा है, और मैक्सिमम जो लोग जीतते हैं जैसे विधायक वगैरह, वो जो भी टिकट मिलती है वो मोदी जी की तरफ से जो भी रहती है वो ही लोग जीतते हैं, बिकॉज मोदी जी की वजह से ही लोग उनको वोट करता है। गांव साइड में जो होते हैं ना, मुखिया होते हैं या विधायक जो भी होती है, तो मोदी जी की वजह से ही मिलती है। मतलब मोदी के नाम पर लोग वोट करते हैं? हाँ, कि ये मोदी जी की तरफ से इनको टिकट मिली है, ये मोदी जी के आदमी है,
तो इसलिए लगातार राहुल गांधी कहते हैं कि देश का युवा बेरोजगार है, नौकरियां नहीं है उसके पास, महंगाई ज़्यादा हो गई है। अब मैं सर किसी की बुराई नहीं करना चाहती हूँ, वो भी थे पहले, 14 से पहले वो भी थे ना, तो उन्होंने कितना करा था? कुछ नहीं करा था। मोदी जी आए तो काफ़ी इंडिया डेवलप भी की है और आगे करती भी रहेगी सर। महिला के हित की बात करें तो मोदी सरकार ने कितना काम किया, महिला के हित में क्या बहुत सारा सर, आज जो लड़कियां 10 बजे 11 बजे तक घूमती है, सेफली घूम रही है, मोदी जी की वजह से ही घूम रही है सर। अपने आप को सुरक्षित महसूस कर। हाँ हाँ मैं करती हूँ, हाँ करती हूँ सर मैं। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे, महंगाई ज़्यादा हो गई है, कहते हैं महंगाई। इस पे उन्हें विचार करनी चाहिए, अभी बहुत सडनली महंगाई हो चुकी है, तो इस पे उनको विचार करनी चाहिए कि इस चीज़ों को थोड़ा सा सोचे और डाउन करे, प्राइस वगैरह जो चीज़ है वो डाउन करे सर। अच्छा, लगातार कांग्रेस आरोप लगाती है भाजपा पे कि ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही भला हो रहा है, इसमें गरीब जनता पिस रही है, अडानी अंबानी के भला हुआ है इसमें, उनका ही सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं उनके लिए। ऐसा नहीं है सर, गरीबों का भी मोदी जी बहुत भला किए हुए हैं और कर भी रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। लगता है जिस तरह से कहते हैं कि अडानी अंबानी के सारे पे सरकार चल रही। नहीं नहीं सर, ये मैं सर एक्चुअली उतना न्यूज़ देखती भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को जितना पता है कि मोदी जी अब तक जो भी काम किए हैं बहुत अच्छा किए हैं और करेंगे भी और कर रहे हैं भी। उन्होंने पास्ट में भी जो करा है, 2014 से मोदी जी की सरकार है ना, तो 14 से सर अभी तक है, 23 से सर, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं अपना बेस्ट दिया है 100%, तब तो है और आगे भी रहेगी, आगे भी रहेगी। मतलब कोई विकल्प की बात करें, विकल्प से सहमत नहीं है या विकल्प है नहीं उसको, या फिर काम के नाम पर वोट? नहीं सर, उन्होंने काम करा है सर। सर फर्स्टली चीज़ में उनकी मम्मी जी का डेथ हुआ था, उन्होंने जो भी होती है उन्होंने करा, उसके बाद से वो तुरंत अपने काम पे फोकस कर दिए सर, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब भी थे, वो अपनी माँ खो दिए। लेकिन सर मैंने ऐसे न्यूज़ में देखा सुना भी कि वो तुरंत उस चीज़ों से मूव ऑन हुए और अपने कामों पे फोकस कर। तो उस इंसान के लिए सर फर्स्टली क्या है कि काम इम्पोर्टेंट है। हाँ सर, देश, हाँ हाँ देश इम्पोर्टेंट है पहले। हाँ सर।